अन्ना द्रमुक के स्पेस को कांग्रेस नहीं भर पा रही है, या डीएमके से कांग्रेस कुछ नहीं झिटक पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चूंकि अब जयललिता जैसा कैरिस्मेटिक नेतृत्व एआईएडीएमके के पास नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा संगठन मूर्छित है। और वो संगठन मूर्छित है तो ये एक अच्छा स्पेस है कि उनके उसी स्पेस को बीजेपी भर दे, और अन्नामलाई उसके लिए बहुत हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। आशुतोष जी, अन्नामलाई तो वैसे अंडर 40 है, शायद 39 ईयर ओल्ड है, और आईआईएम लखनऊ से पढ़े हैं। उसके पहले इंजीनियरिंग किए थे। तेज आदमी है, बड़ा मेहनत करते हैं, यंग है, ये सब ठीक है। बट याद रखिएगा, ये लोकसभा चुनाव है, ये कोई असेंबली चुनाव नहीं है। ये सारा जो है खेल ये मोदी जी कर रहे हैं दिल्ली से। यहां पर लोकसभा चुनाव में लोकल लीडरशिप इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड लेवल पे, बट लोकसभा चुनाव में फोकस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 10 साल से मोदी जी पावर में हैं, अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी लगी हुई है, तो फोकस वहां से देखा जाए। देखिए क्या हो रहा है, दो पार्टी जो है ना वो डिक्लाइन के कगार पे है। एक अन्ना डीएमके आप देख रहे हैं कि जब से, आपने सही कहा, जब से जयललिता चली गई तब से वो पार्टी लूज कर गया अपना रडर है उसके पास नहीं है, पीठ नहीं है अन्ना डीएमके के पास। 2 बार 2 नेता आए, दोनों प्रूव किए बिल्कुल फेलियर। दूसरी बात है कांग्रेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन पर है ना। आप सोचिए, कांग्रेस राजीव गांधी के अंदर 1984 में 414 सीट, अब 2014 में कहां पर चली गई, 51 सीट पर। हमेशा कांग्रेस चिल्लाती है ईवीएम कारण है, तो उसके बाद सीबीआई कारण है, ईडी कारण है। अरे भाई 2014 में कौन सा ईवीएम था, कौन सा सीबीआई था, कौन सा ईडी था? आप ही का सरकार था, करेक्ट? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री, उसके पहले। तो ईडी सीबीआई के कारण ये नहीं हो रहा है। कांग्रेस डिक्लाइन पर है, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन पर है कांग्रेस। इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वही हुआ है कि डीएमके एक पोल है तमिलनाडु में, और बाकी जो दोनों पोल है ना तमिलनाडु के अंदर, मतलब कांग्रेस और डिक्लाइनिंग पोल है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दोनों। और अन्ना डीएमके जो है अपने आप में डिक्लाइनिंग पोल है। तो बीजेपी, उस स्पेस को बीजेपी भर रही है, उस स्पेस को प्रधानमंत्री भर रहे हैं, अन्नामलाई जी नहीं भर रहे हैं, प्रधानमंत्री भर रहे हैं। वहां पर सेंध मार रही है बीजेपी। पहले अन्ना डीएमके से अलायंस करने की कोशिश की कि लोकल फैक्टर्स को लेके यूज करेंगे, जब वो बात नहीं बनी तो बीजेपी और संघ मिलके अपना वहां पर एक लॉन्ग टर्म रिक्रिएट कर रही है। यदि 5 सीट भी जीत ले बीजेपी वहां, तो अगले चुनाव में वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। याद है ना, बंगाल 4 सीट 2014 में और 18 सीट 2 सीट 2014 में, 18 सीट 2019 में। तो यही अटेम्प्ट है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बीजेपी के 2 सीनियर लीडर जो है ना वो तमिलनाडु से हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, जयशंकर क्या बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो इसका तो असर पड़ता है ना, एस्पिरेशनल क्लास होता है, वो देखेगा कि भाई कहने के लिए बीजेपी, पर टॉप लीडरशिप में जिस तरह से प्रधानमंत्री रिलाई करते हैं इन दोनों पे। आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण को अक्सर प्रधानमंत्री वहां भेजते रहते हैं तमिलनाडु। तो ये जो है ना, ये गेम है वहां का। और मैं कहूंगा सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, जहां जहां 130 सीट बीजेपी पिछले 2 साल से टारगेट कर रही है, वो 130 सीट जो बीजेपी जीत नहीं पाई, तो उसमें नेचुरली तमिलनाडु आएगा, केरल आएगा, आंध्रा आएगा, मान लीजिए तेलंगाना आएगा, और भी जो जगह जहां बीजेपी वीक है वो सब उसमें आ जाएगा। कुछ हद तक उसमें महाराष्ट्र आएगा। तो वही अटेम्प्ट है भाजपा का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय झा जी। कुछ डिस्कनेक्शन रहा, कुछ तकनीकी गड़बड़ी रही जो आपसे लंबी बात नहीं हो सकी, लेकिन अखिलेश जी आपसे बात बहुत तफसील से हुई। ऐसा लग रहा है कि जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने एक प्रकार से अपना मैंडेट ये किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम हो रहा है
उसमें मजबूत काम प्रधानमंत्री मोदी, बहुत बड़े जो अक्सर ये कहते हैं पिवटल प्लेयर हैं बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, और वही उनकी बैटिंग बहुत शानदार हो रही है। और उनकी जो रणनीति है, चाहे वो जयशंकर हो या निर्मला सीतारमण हो, या ऑन द ग्राउंड जो एक मजबूत कैप्टन उन्होंने तैयार किया है जो रीजनल लेवल पे अन्नामलाई के रूप में, वो सब मिलकर के एक बड़ा कॉम्बो तैयार कर रहा है बीजेपी के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की तरह शायद तमिलनाडु में भी कुछ चौंकाने वाले लोकसभा में नतीजे आ सकते हैं। और इसी पर बीजेपी नजर गड़ाए हुए है और यहीं से उनको लगता है कि 370 तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखना है चुनाव में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रहार में आशुतोष को मत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।